नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज कई सारे टॉपिक हैं। पहले तो एक सरकार की तरफ से गुड न्यूज़ भी है, वो भी आपको देता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी फिर से आ रही है। और सिवाइनू क्या हुआ, क्यों अभी थोड़ा सा प्राइस पंप हुआ था, इलॉन डॉजिलॉन मास्क आखिर कॉइनबेस के साथ क्या खिचड़ी पक रही है, और आपका लेते हैं हम वजीरेक्स और बाइनेंस का आखिर तलाक हो ही गया। ये तो होना ही था, तलाक तो आखिर होना ही था। और देखते हैं क्या क्या मार्केट में चल रहा है, कि मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है या साइड वे है। तो पहले लेते हैं हम बाइनेंस और वजीरेक्स को कि साहब आखिर क्या हुआ इनका। हुआ ये कि साहब तलाक हो गया फाइनली, क्योंकि भाई पूरी तरीके से शादी हुई नहीं थी, क्योंकि पूरी तरीके से सारा पैक्ट हुआ ही नहीं था। कभी तू मैं हो रही थी, सब में जो कुछ हो रहा था, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई भी हो रही थी। तो ये तभी होता है जब तक प्यार रहता है, और जब प्यार खत्म हो जाता है तो तलाक होता है। तो वही हुआ इनका सेम सिचुएशन वही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब, कि उनमें जो है पहले खूब झगड़े होते हैं, और अगर पटरी खा गई तो ठीक, नहीं तो तलाक। तो वही है कि शादी होने से पहले इनकी तलाक हो गई। हुआ क्या, बाइनेंस ने देखिए अभी 3 दिन पहले ही अल्टीमेटम दिया था वजीरेक्स को कि साहब बाइनेंस का, यानी सीजे बाइनेंस का या बाइनेंस का जहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, ट्वीट्स में जहां भी आपका नाम दर्ज है, उस सबको उसमें से हटाओ 3 तारीख तक। तो साहब 3 तारीख आज आ गई। आज फाइनली बाइनेंस ने ये क्लियर कह दिया कि भाई आपके जो भी यूजर फंड बाइनेंस के वॉलेट में है, आप यहां से हटाओ, अपना निकालो, कहीं ले जाओ, हमको मतलब नहीं है। तो ये एक तरह से अगर यही कहेंगे कि साहब एक तरह से बाइनेंस ने वजीरेक्स का लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया, यानी जो सर्विस लाइसेंस था दोनों के बीच में, उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यानी कि अब बाइनेंस और वजीरेक्स का कोई भी जो अभी तक क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक तरह से जो एक दूसरे को रियायत दे रहे थे, आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे थे, कोई ज़्यादा फीस नहीं लग रही थी, तो वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई। अब आपको पूरा का पूरा फीस देना पड़ेगा जो भी उनकी लगती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, बाइनेंस टू वजीरेक्स और वजीरेक्स टू बाइनेंस जो फैसिलिटी आपको मिल रही थी वो खत्म हो गई। अब अगर है भी तो आपको पूरा का पूरा जो भी गैस फीस लगती है वो पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, क्रिप्टो टू क्रिप्टो का ही ज्यादा हुआ है। बाकी देखिए आईएनआर टू क्रिप्टो तो वजीरेक्स ही हैंडल कर रहा है सब कुछ, जो है मेन चीज थी क्रिप्टो टू क्रिप्टो वाली बात। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो यूजर्स का फंड है वो अभी सेफ है, उसमें दिक्कत नहीं है। क्यों, देखिए इनका क्या था आपस में ये जाने, क्योंकि आज तक ये चीज़ की जो क्लियर ही नहीं हुई, ना बाइनेंस ने वो पूरी तरीके से क्लियर की, ना वजीरेक्स ने ये चीज़ पूरी क्लियर कभी कि भाई आखिर ये वजीरेक्स है किसका। तो कुल मिला के जो भी है, आज बाइनेंस ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, हमको कोई लेना देना नहीं है वजीरेक्स से, जो भी है जैसा है वजीरेक्स अपने आप देखेगा। और उसने आज फंड भी हटाने को कह दिया। हमारे जो अब प्रूफ, ये चीज़ कब पता चली जब प्रूफ ऑफ रिजर्व आया था, कि तब पता चला कि 90% तो जितना फंड है वो सब बाइनेंस के वॉलेट में है। तो उन्होंने कह दिया भैया अपना यहाँ से ये तड़ी जाम भी हटाओ, सब ले जाओ अपना, जहाँ जाना हमको कोई मतलब नहीं आपसे। तो कुल मिला के ये है, फाइनली आज इनका तलाक हो गया। लेकिन अभी तक ये आपका फंड सेफ है, क्योंकि हमें तो वजीरेक्स से लेना देना है, और वजीरेक्स कहाँ जाएगा, है तो अभी इंडिया में ही। तो ये है कि अभी आपका सेफ है। लेकिन ये है कि देखते हैं और आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। अभी तक के डेवलपमेंट यही है कि साहब कुल मिला के सेपरेशन हो चुका है। बजट से पहले एक इनका इंटरव्यू हुआ था थोड़ा सा, तो उसमें इन्होंने यही सब कहा, यानी कुल मिला के क्रिप्टो की वहाँ बुराई नहीं की उन्होंने, कुल मिला के तारीफ ही की, टेक्नोलॉजी की तारीफ की, वेब 3 की तारीफ की। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का भी नाम लिया कई बार। मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। Many of these also looking at a global kind of a SOP to be available, to be agreed upon for regulating crypto assets, whilst recognizing the central bank as the authority for issuing cryptocurrency. The rest of the assets which are being created outside, which are using very useful financial technologies, even those will have to be discussed, because regulation cannot be done by any one country singularly. It has to be a collective action, because technology doesn't brook any borders. तो आपने ये सुना, यहाँ उन्होंने सब यही सब कुछ बोला है, सब कुछ अच्छा बोला है, इसमें कुछ भी खराब नहीं बोला। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत ये है कि ये अकेले कुछ नहीं कर पा रहे। इनकी प्रॉब्लम ये है कि सारे कर दें, उसके बाद हम करें, हमें कुछ करना ना पड़े। यानी हम अगुआ नहीं बनना चाहते। एक होता है ना लीडर, कि किसी काम में हम करेंगे जी पहले, वो इनमें वो ताकत नहीं है। ये चाहते हैं और देश सारे कर लें, फिर उनमें से छांट के हम अपने यहाँ लागू कर देंगे और फिर कर देंगे। तो ये है कि इनका ये है कि ग्लोबली जब सब कुछ सही हो जाए तभी हम भी कर पाएंगे, बाकी अकेले हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम नहीं कर सकते। सीधा सा अगर उनकी बात का मतलब निकाला जाए तो। लेकिन ये है कि अब जो G20 की मीटिंग है
और वहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो पता चल जाएंगी, वो बेंगलोर में जो आरबीआई गवर्नर्स और निर्मला सीतारमण की जो बातचीत होनी है, वहाँ पर जो है ये चीज़ बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि G20 की भाई प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है। तो इनको देखिए यहाँ थोड़ा बढ़ के काम करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि बढ़ के काम करना चाहिए। आप एक अगुआ हो, किसी के लीडर हो, तो कुछ करके दिखाओ। लेकिन आप उस इंतजार में बैठे हो कि बाकी सब करेंगे तब हम करेंगे, ये सब चल रहा है। तो जो भी है, लेकिन जो क्लिप है जो इन्होंने इंटरव्यू में बोला है वो कहीं तक पॉजिटिव चीज़ है, वो कहीं भी उसमें नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी समझ में आ गया कि ये रेगुलेट तो करेंगे, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि साहब सब कर दें तब हम करेंगे। अकेले इनके बस का नहीं है। क्लियर कट बोलना है भाई, ग्लोबली जब होगा तभी हम कर सकते हैं, अकेले हमारे बस का नहीं है। तो जो भी है कुल मिला के है तो पॉजिटिव ही। चाइना ने एक चीज़ और की, चाइना ने भी अपने 20% टैक्स लगा दिया, लेकिन वहाँ तो क्रिप्टो करेंसी पहले से बैन है। इसका मतलब वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है वो करने वाले हैं, रेगुलेशन करने वाले हैं। अगर टैक्स लगाया है तो रेगुलेट जरूर करेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन टैक्स लगाने का क्या मतलब है जब आपके यहाँ बैन है? तो किस पे टैक्स लगा रहे हो जब क्रिप्टो करेंसी को बैन ही कर रखा है? तो लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर आगे करेंगे ये, उसी चक्कर में इन्होंने ये सब किया है। क्योंकि उधर रसिया भाई एक पूरी फेवर में है क्रिप्टो के, और रसिया और भाई चाइना की तो आपस में काफ़ी अच्छी घुटती है, मिली भगत है। तो भाई आपस में जब लेन देन होगा तो आपको रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। शिबा इनू अभी आपने देखा था 10-12% का थोड़ा सा इसमें उछाल आया था। किसकी वजह से आया? बाइनेंस की वजह से। बाइनेंस ने लगभग 6 ट्रिलियन शिबा इनू जो है अपने एक वॉलेट में ट्रांसफर किए, जिसकी कीमत थी लगभग जो है $7,65,47,214 की। तो ये कुछ इतनी कीमत के 6 ट्रिलियन शिबा इनू बाइनेंस ने एक तरह से एक्वायर किए। इस वजह से उसके देखिए 6 ट्रिलियन बहुत होता है माल। अब मैं इसको कंपैरिजन करके बताता हूं। देखिए जनवरी में केवल 1.12 बिलियन शिबा इनू को बर्न किया गया, केवल आप ये मान लीजिए 1 बिलियन के आसपास। तो कहां 1 बिलियन बर्न हुआ और 6 ट्रिलियन जो है बाइनेंस ने एक तरह से सेफ साइड कहीं कर दिया, साइड में डाल दिए, वॉलेट में डाल दिए। तो कुल मिला के इसी वजह से थोड़ी सी शिबा इनू हल्की से अभी पॉजिटिविटी आई थी। तो ये था शिबा इनू का वो रिकॉर्ड जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बर्निंग के मामले में अभी भी कोई बहुत अच्छा हिसाब नहीं चल रहा है। बर्निंग कहीं ना कहीं शिबा इनू की और बढ़ानी पड़ेगी, देखिए साहब, तभी कुछ ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि एक महीने में केवल 1 बिलियन कोई बर्निंग खास नहीं है जब इतनी सप्लाई हो। अब यहाँ एक न्यूज और है, वो है अपनी इलॉन डॉजिलॉन मास्क से। बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक र्यूमर चल रहा है, और वो र्यूमर ये चल रहा है कि साहब देखिए, वैसे तो एक मीम कॉइन है, छोटा कॉइन है, कि कॉइन बेस ने कोई इसने डॉजिलॉन मास्क की टीम ने कोई ट्वीट किया, कॉइन बेस ने उसका रिप्लाई दिया। बाकायदा इलॉन डॉजिलॉन मास्क के उस पर ट्विटर पे ये चीज़ मेंशन है भी, वो ट्वीट डाला हुआ है। बस वो ट्वीट देख के लोगों ने इसको थोड़ा सा पंप करना शुरू कर दिया, और जैसे ट्वीट आया लगभग 5% इसका प्राइस बढ़ भी गया था। और मैंने तुरंत उसको टेलीग्राम पे उस टाइम पे शेयर भी किया था कि भाई ये सब चल रहा है, लेकिन मैंने उसको र्यूमर ही बताया कि ये शायद र्यूमर ही हो सकता है। तुरंत लिस्टिंग से जोड़ने लग जाता है, अरे के साहब उसके साथ ये चल रहा है, हो सकता है लिस्टिंग हो जाए। तो देखिए, लिस्टिंग होना एक अलग चीज़ है, किसी के ट्वीट का रिप्लाई दे देना एक अलग चीज़ है। अब मे भी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा नज़र रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय कर लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं से बस वही है कि मैंने वो देखा ही है, मुझे श्योरिटी अभी भी नहीं है। भाई किसी के ट्वीट का रिप्लाई देने एक अलग चीज़ है। तो या तो इसको कॉइन बेस इसको क्लियर करे कुछ, या इलॉन डॉजिलॉन मास्क की टीम ही कुछ इसको क्लियर करे कि भाई हाँ कोई लिस्टिंग जैसी ऐसी कोई चर्चा है या कुछ पॉजिटिव इस तरीके का डिस्कशन हो रहा है, तो वो नहीं। तो मैं सिर्फ ये आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नज़र रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी और कभी भी हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं हम जो चीज़ सोचते नहीं, कई बार वो चीज़ें हो जाती हैं। देखिए आपका साइडवे है बिल्कुल वही 23,400, 500, 400, 500 BTC फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से ऊपर ही है, लेकिन अभी है साइडवे ही। कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए तब ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में आएगा। तो जो भी है, अभी तक के ये लेटेस्ट अपडेट थे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।